आज बात कर रहे हैं हम आपसे लिप्यंतरण के बारे में। लिप्यंतरण अर्थात ट्रांसलिट्रेशन। लिप्यंतरण क्या है? एक लेखन प्रणाली से दूसरी लेखन प्रणाली में एक शब्द या वाक्यांश का रूपांतरण ही ट्रांसलिट्रेशन या लिप्यंतरण कहलाता है। ट्रांसलिट्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ है ध्वनि को आईपीए में लिखना या व्यक्त करना। आईपीए का अर्थ मतलब होता है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसमें हम नहीं लिखते हैं, हम समान लिपि, एक लिपि को दूसरी भाषा की लिपि में हम लिखते हैं। ट्रांसलिट्रेशन में स्रोत भाषा के प्रत्येक लिखित सिंबल को लक्ष्य भाषा में उसके निकटतम व समान सिंबल में मैप किया जाता है, लेकिन यह एक सीधी प्रक्रिया नहीं है। ट्रांसलिट्रेशन करने में समस्या यह आती है कि जब लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के पर्याप्त समान लिखित सिंबल न हो तो उन्हें दर्शाने के लिए विशेष चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। अतः ट्रांसलिट्रेशन का उद्देश्य है एक भाषा को दूसरी भाषा में विद्यमान सिंबल द्वारा लिखना। हम भारतीय भाषाओं में अगर हम देखें तो लिपि अवरोध बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ बहुत भाषाएं हैं और इन भाषाओं के साथ साथ बहुत सारी लिपियां भी हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। देवनागरी, ठीक है, देवनागरी की जो बात करें हम तो यह लिपि इतनी बड़ी है जिसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, बोर्ड, हिंदी, बोडो, नेपाली, डोगरी, कोंकणी, मराठी, मैथिली, संथाली, सिंधी, इसी तरह से अन्य भाषाएं भी हैं। अब कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी दो लिपियां हैं। अगर हम रोमन में देखें तो कोंकणी भी लिखी जाती है और कोंकणी देवनागरी में भी लिखी जाती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी भाषाएं हैं और इतनी सारी लिपियां हैं। हम तो ये एक बहुत बड़ी विविधता चैलेंज हो जाता है। अगर हम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें एक अवरोध का काम हो जाता है। ये हम एक भाषा से दूसरी भाषा हमारे लिए एक चुनौती हो जाती है, ठीक है। जटिल लिपियाँ, सिर्फ लिपियाँ ही नहीं, जटिल लिपियाँ जो कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग में बाधा उत्पन्न करती है। जटिल लिपि क्या होता है? जैसे कि कोई एक अक्षर है उसके साथ जो हमारे डायक्रिटिक्स होते हैं। हिंदी में तो उतने नहीं है जैसे चंद्रबिंदु, अनुसार, अनुनासिक, लेकिन अगर अरबी फारसी की बात हम करें तो वहाँ अलिफ के, जिसको अलिफ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है आ, और उस अलिफ के नीचे जो उसका सिंबल है उसके नीचे अगर हम ज़ेर लगाते हैं तो ई हो जाता है, ज़बर लगाते हैं तो वो आ हो जाता है और पेश लगाते हैं तो वो हो जाता है। पुरानी उर्दू में कहा जाता है कि देखा गया है कि ये सिंबल्स नहीं लिखे जाते थे, तो अगर हम ये सिंबल नहीं होते हैं तो मशीन को पढ़ाना भी इजी नहीं होता है कि हम इसको क्या कहें, आ कहें या ई कहें या ऊ कहें, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी समस्या होती है मानकीकरण की। मानकीकरण जो है भाषा में एक रूपता लाता है और यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत आवश्यक है। भारतीय भाषाएं ठीक तरह से मानकीकृत नहीं हैं। भारतीय भाषाओं के टेक्स्ट कॉर्पोरा में बहुत सारी भिन्नताएं मिलती हैं। संसाधन का अभाव, हमारे पास आज भी उतने महत्वपूर्ण संसाधन नहीं हैं जितने होने चाहिए। अगर हम किसी भी भाषा पर अपना रिसर्च करना चाहते हैं या कोई विद्यार्थी रिसर्च करना चाहता है तो उतने संसाधन उसको नहीं मिल पाते हैं जितने उसे ज़रूरत होते हैं। क्यों ट्रांसलिट्रेशन की आवश्यकता है? तो इस वार्तालाप में देखते हैं किसी एक विद्यार्थी को उर्दू शायरी पसंद है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी लिपि जो है वो अरबी फारसी है। तो उसको हम सलाह देते हैं कि वो ट्रांसलेशन टूल का प्रयोग कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं वह भाषा समझ सकते हैं किंतु पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि लिपि बैरियर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो भाषाविद हैं अगर वो रोमन कैरेक्टर चाहते हैं किसी भाषा के तो इस टूल के थ्रू उसको कन्वर्ट करके रोमन कैरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं ट्रांसलिट्रेशन लिपियों के अवरोध को दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हालांकि सतही तौर पर यह साधारण प्रकृति का प्रतीत होता है किंतु आज के आधुनिक तकनीकी युग में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश के परिदृश्य में जहाँ लिपियों की विविधता संसाधन का अभाव है वहाँ ट्रांसलिट्रेशन विशेष रूप से उपयोगी साबित होता है। धन्यवाद।